हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एसएससी की इस जर्नी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि जो हम लोग हैं ना साथ मिलके एसएससी की तैयारी शुरू करेंगे। तो इसी बारे में दोस्तों आज वीडियो है। आज का टॉपिक ये है कि हम लोग एसएससी की तैयारी की शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए होता है, ये आपको जानना ज़रूरी है सबसे पहले। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दें तो आपको कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। दो ऑप्शन है आपके पास। तो पहला, आप सेल्फ स्टडी करो, बुक खुद से रीडिंग करो, पहला। दूसरा, आप या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन कोई बैचेज ज्वाइन करो जहाँ पे एसएससी की कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, कंप्लीट सिलेबस तैयारी कराया जाता है। तो दोस्तों, ये दो ऑप्शन है। तो आप कहाँ से कौन से टीचर से आपको क्या क्या करना है ये मैं आज बताने वाला हूँ थोड़े अच्छे से। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें हम मैथ की, तो मैथ के लिए दोस्तों मैंने पहले ही कहा, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कोई ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन कीजिए। आपके लोकल एरिया में जो भी इंस्टीट्यूट है एसएससी के लिए, वहाँ आप मैथ के लिए तैयारी कर सकते हैं मैथ का। अदरवाइज आप ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ एसएससी का प्रिपरेशन कराया जाता है मैथ के लिए। तो वो ऑप्शन है एक। तीसरा सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट तो मैंने कहा एक दूसरे पे डिपेंड होना, टीचर पे, और दूसरा जो है सेल्फ स्टडी है। तो सबसे पहले मैं बात करें, अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में दोस्तों बहुत सारे टीचर हैं मैथ्स के। जैसे कि मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है ऑलरेडी ही पहले ही। तो देखिए सर, देखिए पहला है राकेश यादव जो कि मैथ के लिए ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो एसएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहा है और कर रहा है या फिर करना चाह रहा है और उनको राकेश यादव सर के बारे में पता ना हो। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा। तो दोस्तों, पहला राकेश यादव सर। उसके बाद मैंने लिखा है अभिनय शर्मा जो कि अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, और राकेश यादव सर कैरियर व्हील एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, और एक गगन प्रताप है जो भी कैरियर व्हील पे भी पढ़ाते हैं। उसके बाद एक पवन राव सर, और एक रेमो विद टॉपर्स एक चैनल है, वहाँ पे रेमो सर है, वो भी पढ़ाते हैं मैथ। तो आप इन सब में से किन्हीं का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टीचर हैं, बट आई थिंक मेरे नज़र में ये सब ठीक है, काफ़ी अच्छे सब टीचर हैं। तो आप इन सब का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। और दूसरा, अगर बात करें ऑफलाइन, तो आप जो आपके लोकल एरिया में इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू कर सकते हैं कंप्लीट। और अगर सेल्फ स्टडी आप करना चाहते हैं तो जो है राकेश यादव का क्लास नोट्स जो है राकेश सर के, उनको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप फर्दर कोई प्रीवियस ईयर बुक पे जाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे उसको सॉल्व कीजिए अच्छे से, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैथ के लिए ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें इंग्लिश के लिए, तो दोस्तों इंग्लिश के लिए भी सेम प्रोसेस है। ऑनलाइन के लिए अगर टीचर की बात करें तो मैं 2-3 टीचर बता देता हूँ आपको। एक नीतू मैम है जो कि केडी लाइव एप्लीकेशन है उस पर पढ़ाती हैं, तो वहाँ एक नीतू मैम हो गई। उसके बाद है जयदीप सर जो कि कैरियर व्हील पे हैं, और गोपाल वर्मा सर वो भी कैरियर व्हील पे हैं। उसके बाद अमन वशिष्ठ सर ये आई थिंक अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। तो इन सभी का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। और भी टीचर हैं, ऐसा नहीं मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोई ये नहीं है कि आप इसी टीचर से पढ़ो और या फिर कोई खास पर्टिकुलर टीचर से ही पढ़ो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो आपको बेसिक कंप्लीट करना है। देखिए, टीचर का रोल बस इतना है कि वो आपको बेसिक कंप्लीट कराएंगे। मेन एफर्ट आपको डालना होगा। जब आप अपना एफर्ट डालेंगे पूरा, आपको अपना 100% एफर्ट डालना ही होगा, तभी आपको सिलेक्शन होगा, आपका मनचाहा पोस्ट मिलेगा। तो ये रही इंग्लिश के लिए इन सब टीचर। और अदरवाइज ऑफलाइन को कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं आप अपने लोकल एरिया में। जो अच्छे टीचर आपको लगते हैं ऑफलाइन में, वहाँ से बेसिक कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा मेन फोकस यहाँ भी यही है कि बेसिक, आपका जो बेसिक है बेस, वो सही हो जाना चाहिए पहले। बाकी तो आप खुद डेवलप कर लोगे प्रैक्टिस के थ्रू। उसके अगर बात करें इसके लिए, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो, खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो आप मेरे पास 2 बुक है। देखिए, एक इंग्लिश का, देखिए ये रहा, दिख रहा होगा आपको आई थिंक। तो ये है एसपी बख्शी का, और ये जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्पेशली ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, इंग्लिश मीडियम से है, क्योंकि इस बुक में पूरा चीज़ जो है पूरा कंटेंट जो है इंग्लिश में दिया हुआ है। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, और सेल्फ स्टडी जो करना चाहते हैं इंग्लिश के लिए, तो इससे आप पढ़ के अपना नोट्स बना सकते हैं, और इसमें जितने क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपका बेस इससे क्लियर हो जाएगा। एक तो ये हो गया। और दूसरा, हिंदी मीडियम की अगर बात करें, हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट है उनके लिए ये केडी पब्लिकेशन का जो नीतू मैम का एक बुक है जो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 का लिखा हुआ ये यहाँ वॉल्यूम 1 यहाँ पे।
तो ये जो बुक है ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बेस्ट है। आई मीन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी कोई इशू नहीं है, उन दोनों के लिए ये बुक सबसे मतलब बेस्ट है इससे। और ये भी आपको पता हो कि लगभग सभी टॉपर्स बोल सकते हैं या फिर जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है एसएससी सीजीएल्स के, तो वो सभी ये बुक रिकमेंड करते हैं। तो ये यहाँ से आप अपना नोट्स क्लियर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। और ये देखिए ये एक बुक है मैथ्स की बुक है 7300 राकेश यादव सर का। तो ये भी आप बुक ख़त्म कर सकते हैं कब, जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि ये बुक आई थिंक आप अगर स्टार्टिंग में बनाने का सोचोगे तो यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक का मिसलेनियस क्वेश्चन। आई मीन अगर बोट एंड स्ट्रीम में तो बोट एंड स्ट्रीम में ही सभी तरह के क्वेश्चन है। अगर अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में सभी तरह के क्वेश्चन है, मेंसुरेशन में सभी तरह के क्वेश्चन है। तो मतलब हर एक सेक्शन में जितने क्वेश्चन बनते हैं मिसलेनियस टाइप के जो एग्जाम में आए हैं प्रीवियस ईयर के, वो सभी इसमें कंपाइल्ड है। तो आपको मेन फोकस पहले होना चाहिए बेसिक, उसके बाद फर्दर बेसिक अगर आप कंप्लीट है, आपका जो भी नोट्स कराया गया है टीचर का वो कम से कम 1 से 2 बार एटलीस्ट आप ऐसे बना लो लाइक कि आपको क्वेश्चन दिमाग में याद हो जाए कि ये कौन सा पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद अगर ये हो जाएगा तो आपको इस पे आना है, इस बुक पे, राकेश यादव सर के बुक पे। और ये प्रीवियस ईयर का है क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी से करना है। किरण की भी बुक आती है, किरण पब्लिकेशन मैथ्स की, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन हो गए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि मैथ और इंग्लिश कहाँ से करना है, कैसे करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप एक और बात करें जीके जीएस। दोस्तों अगर जीके जीएस को आप अभी से कंटिन्यू करना चाहते हो तो यहाँ इसके लिए भी आप टीचर से कर सकते हो, कोई टीचर। लेकिन अगर आप इसको नहीं करना चाहते कोई टीचर से, तो इसको आप सेल्फ स्टडी के थ्रू ही कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी के थ्रू करना चाहते हो तो इसके लिए दो बुक है मेरे नज़रों में। पहला देखिए घटना चक्र का एसएससी का, जो हिंदी मीडियम वालों के लिए घटना चक्र आप एसएससी का ले लो प्रीवियस ईयर, उसको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करो आराम से। ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे उसको पढ़ते रहो बस। तो इससे आपका क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड में जो है ना आपका मतलब क्वेश्चंस है ना धीरे सेट होते जाएगा, और जब आपको एग्जाम में ऑप्शंस दिखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया जीके जीएस के लिए। और दूसरा एक और बुक है राकेश यादव सर की, ऐसा ही 7300 जैसे ये बुक है 7300, अभी हालांकि और भी बढ़ गए हैं क्वेश्चंस। तो ये बुक भी एक आएगा आपको, ऐसा ही बुक रहेगा बट वो जीके जीएस के लिए रहेगा, तो उसको भी कर सकते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर। तो ये रहा जीके जीएस की बात। और इसके अलावा करंट अफेयर भी आते हैं। तो करंट अफेयर के आप तो मैं ये बोलूँगा कि अभी तो आपको इन्हीं सब चीज़ पे फोकस करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि अभी तो आपको जीके जीएस पे ध्यान ही नहीं देना है। अभी तो आपको सिर्फ मैथ और इंग्लिश को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, इतना स्ट्रॉन्ग कि आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद जब एग्ज़ाम के लगभग 4 महीने या फिर 3 से 4 महीने बचे हों तब आप जीके जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दो, और करंट अफेयर भी साथ में। और अगर बात करें मॉक, दोस्तों बहुत सारे को क्वेश्चन होगा बहुत लोगों का कि मॉक्स लगाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों इस बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में कि मॉक्स लगाना चाहिए, कहाँ से लगाना चाहिए या अभी नहीं लगाना चाहिए। इस बारे में मैं अगली वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। और भी दोस्तों कुछ चीज़ें हैं, जैसे इंग्लिश में बात करें वोकैब के लिए और फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये सभी जो है इन सभी के बारे में भी अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो ग्रामर पे होना चाहिए। जो बेसिक होता है ग्रामर में वो कंप्लीट कीजिए, उसके अलावा मैथ्स, और इसके साथ साथ आपको कॉम्प्रीहेंशन पे भी ध्यान देना होगा। तो अगली वीडियो में मैं इस बारे में भी बात करूँगा और इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊँगा, और जिससे आप लोगों को हेल्प होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।